इस शख्स को तो आप जरूर जानते होंगे। ये हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान। दुनिया में कहीं पर भी उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म हो, उसके खिलाफ आप इनकी आवाज जरूर सुनते होंगे। और यही वो शख्स है जिनके तुर्की इलेक्शन में कामयाब होने के लिए न जाने दुनिया भर में कहां और कैसे कैसे दुआओं का एहतमाम किया गया, और उम्मत मुस्लिमा की मेजोरिटी इन्हें अपना मसीहा और इस्लाम का अलम बरदार समझती है। लेकिन रुकिए, सिक्के का एक दूसरा रुख भी है जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी अपने मसीहा के बारे में नजरिया बदल सकता है। और इसी को हम आज विस्तार से जानेंगे कि कैसे हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। इस वीडियो में हम रजब तैयब उर्दुगान की जो रिवायती बातें हमने सुनी हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि जिस शख्स को हम अपनी उम्मीद और दुनिया इस्लाम का अजीम सिपाही समझते थे, ऐन ऐसे वक्त पर जब फिलिस्तीन में मुस्लिम उम्मा को उनकी जरूरत थी, कैसे उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसराइल के हाथों फिलिस्तीन को पिसने दिया और अपनी दोगली पॉलिसी के जरिए से इसराइल के इशारों पर नाचते हुए नजर आए। जबकि दूसरी तरफ गजा वालों को महज झूठी तसल्ली देने तक को ही अपनी जिम्मेदारी समझा। इसराइल और तुर्की के दरमियान दोस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई, यह हम आगे चलकर वीडियो में जानेंगे। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इसराइल और गजा कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने ओपनली इसराइल का साथ दिया, लेकिन हम इस वीडियो में उन सब को छोड़कर सिर्फ उर्दुगान की ही बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपके सामने दो तरह के दुश्मन होते हैं। एक तो वो दुश्मन जो ओपनली आपका दुश्मन होता है और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, और एक वो दुश्मन होता है जो ओपनली तो आपके साथ हमदर्दी का इजहार करता है, लेकिन अंदर से वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है और आपको उससे दुश्मनी की कोई उम्मीद नहीं होती है। ऐसे दुश्मन की असलियत से जब पर्दा हटता है तो फिर सवाल तो बनता है कि आखिर इस गद्दारी का क्या राज है। तुर्की प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान ने भी कुछ ऐसा ही रोल प्ले किया। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि पिछले 75 साल से इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान में जंग चल रही है। जब से ही इसराइल ने जबरन फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें हर तरह के जुल्म का निशाना बनाया हुआ है। इस पूरे टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने वक्तन फवक्तन या तो इसराइल का ओपनली साथ दिया या फिर फिलिस्तीन के साथ में खड़े दिखाई दिए। और मौजूदा वक्त में भी जब इसराइल ने फिलिस्तीनियों की बस्तियों को उजाड़ना शुरू किया और उन पर जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा, तो बहुत सारे ऐसे ममालिक और ऐसे प्रेसिडेंट्स आए जिन्होंने ओपनली इसराइल का साथ दिया, जिनमें यूएसए, यूके और दीगर यूरोपियन ममालिक सरे फहरिस्त थे। ऐसे में सबकी नजर एक ताकतवर इस्लामिक मुल्क, नेटो के रुकन और सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर रजब तैयब उर्दुगान पर जा ठहरी कि शायद वो फिलिस्तीन के लिए कोई ठोस आवाज बनेंगे और जुल्म और जबर का ये सिलसिला रोकने में शायद कोई पहल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको तो ये जानकर हैरानी होगी कि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क को फायदा हुआ तो वो तुर्की ही है, जिसे 6 अरब डॉलर का फायदा हुआ। गुज़श्ता दिनों जहां इसराइल की तरफ से गजा की पट्टी पर बमबारी जारी थी, ऐसे वक्त में ये मुसद्दका तौर पर खबर सामने आई कि तुर्की ने इसराइल की हर तरह से मदद की। इनफैक्ट इसराइली न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया कि तुर्की का 4,500 टन से लदा हुआ एक बहरी जहाज इसराइल के हाइफा पोर्ट पर लैंड हुआ, जिसमें खाने पीने की चीजें और मेडिकल किट्स वगैरह शामिल थी। दरअसल गद्दारी की एक कहानी शुरू होती है 2020 में, जब इसराइली सदर इसहाक हर्जोग तुर्की का दौरा करते हैं और यहीं से तुर्की और इसराइल के दरमियान में रिलेशंस बेहतर होने लगते हैं। और हैरानगी तो तब होती है जब उर्दुगान और नेतन्याहू के बीच में एक खुशगवार मुलाकात होती है और दोनों एक साथ आगे मिलकर बढ़ने का अज़्म जाहिर करते हैं। तब से ही एकदम से तुर्की का रवैया इसराइल को लेकर बदल जाता है। आपको याद होगा 2014 की गजा जंग में जब 2300 फलस्तीनी हलाक हुए थे, तो यही उर्दुगान थे जिन्होंने कहा था कि इसराइली होलोकॉस्ट की वजह से दिन रात हिटलर को कोसते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसराइली रियासत हिटलर से कई गुना ज्यादा जुल्म गजा के अंदर कर रहे हैं। और उसी साल उर्दुगान ने ज्यूइश कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रोग्राम के अंदर अपने उस मेडल को भी वापस कर दिया था जो 2004 में उनको दिया गया था, और उन्होंने तुर्की से इसराइली सफीर को वापस भेज दिया और इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। और यही उर्दुगान थे जिन्होंने 2018 में नेतन्याहू को टेररिस्ट करार दिया था। लेकिन आज हाल यह है कि एक तरफ फिलिस्तीनी रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इसराइली बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की एक खामोश तमाशाई बनकर इसराइल के साथ अपने ट्रेड और तिजारत को आगे बढ़ा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की ही वो पहला मुल्क था जिसने सन 1949 में इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया और अपने सफारती ताल्लुकात का आगाज किया। तुर्की और इसराइल के दरमियान में कभी भी तिजारती लेन देन बंद नहीं हुआ। तुर्की और इसराइल के दरमियान में सालाना 5 अरब डॉलर की तिजारत होती है, जिसे उर्दुगान ने 2028 तक बढ़ाकर
10 अरब डॉलर करने का अज़्म जाहिर किया। और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि तुर्की नेटो का एक बहुत बड़ा सदस्य है। वो नेटो की जिसने शाम, इराक, अफगानिस्तान के अंदर खून की नदियां बहाई। इवन अफगानिस्तान के अंदर 2000 तुर्क फौजी नेटो के साथ शाना बशाना खड़े थे। तुर्की को नेटो का मेंबर बने आज 73 साल हो चुके हैं। इन 73 सालों के अंदर नेटो ने जहां जहां पर भी ऑपरेशंस किए हैं, तुर्की का वहां पूरा साथ रहा है। और खुद तुर्की ने इस बात का एतराफ किया है कि नेटो की तरफ से जो भी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई उसे अच्छी तरह से पूरा किया गया, और मुस्तकबिल में भी नेटो की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी मिलने पर दयानतदारी के साथ उसको पूरा करने के लिए तुर्की पुरअज़्म है। और इस्लामिक ममालिक में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में तुर्की सरे फहरिस्त है। 2003 में जब रजब तय्यिब एर्दोगान हुकूमत में आए तो उन्होंने फौरन इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाकर दोस्ती की एक नई पहल शुरू की। आज भी इसराइली मिलिट्री एकेडमीज के अंदर इसराइली फौजी तुर्क फौजियों को बाज़ाब्ता तरबियत देते हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है कि एक तरफ तो आप इसराइल को एक गैर कानूनी रियासत करार देते हैं, जो कि है भी, लेकिन दूसरी तरफ आप उसी मुल्क के साथ अपने हर तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल मंसूबों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। न ही आपकी तिजारत बंद होती है और न ही डिफेंस मुआहिदा। तो फिर खुदारा आप खुद को उम्मत मुस्लिमा का लीडर हरगिज न कहें, और यूं पीठ पीछे वार करने से बेहतर है कि आप ओपनली इसराइल की हिमायत करें, और यूं उम्मत मुस्लिमा की आंखों में धूल झोंक कर महज अपने बेनिफिट्स के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल हरगिज न करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।